जय हिंद दोस्तों, ज्ञान जंक्शन में स्वागत है। आज अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पढ़ रहे थे क्या, गति। गति में हम लोग पढ़े थे, गति पढ़े, उसके बाद में विस्थापन पढ़े और आज पढ़ेंगे हम लोग अदिश राशि और सदिश राशियाँ। यही पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये टॉपिक आज हम लिए हैं और इस टॉपिक को ही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है। सदिश राशियां और अदिश राशियां, तो सबसे पहले आते हैं कि अदिश राशियां। अदिश अदिश राशियां, अदिश राशियां, इसकी अगर बात करें, अदिश राशियां और सदिश राशियां अगर बात करें तो अदिश राशियां में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण। अदिश राशियां वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, तो परिमाण हो। और सदिश राशियां, सदिश राशियां कहने का मतलब है सदिश राशियां, इसमें अगर बात करें तो इसमें परिमाण के साथ क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। परिमाण के साथ क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। यानी वैसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। और वैसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां ये हो गए। अब अदिश राशियां का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आते हैं। तो लिखते हैं अदिश राशियां, साथ में आप लोग भी लिखिएगा क्योंकि संसाधन बहुत कम है और संसाधन कम होने के कारण, ठीक है, पीडीएफ नहीं बना सकते हैं। हो सकेगा कि तो मतलब हम ऐसे लिख देते हैं और लिखने से ये होगा कि जब हम बोल बोल कर लिखेंगे, आप लोग भी बैठकर जब सुन ही रहे हो तो आप उस टाइम लिख सकते हो। आप ऐसे बैठ कर लिखो, मतलब ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, यानी आपको छूटेगा भी नहीं, मतलब फास्ट भी नहीं बोलेंगे। तो आते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां की बात करते हैं तो वैसी राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वैसी राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। जैसे इसके लिए अगर बात करें तो ले सकते हैं दूरी, क्या बोलते हैं, जैसे में अगर बात करते हैं, जैसे दूरी हो गया। दूरी में क्या है, यहां से जाना है 5 मीटर, तो 5 मीटर पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं ये नहीं पता, बस खाली 5 मीटर जाना है। यहाँ 5 मीटर दूर पर स्थित है। तो ये जो जिसमें केवल परिमाण बता रहा है, ये दूरी जो हो गया, दूरी ये हो गया, तो इसमें अगर 5 मीटर की बात किए तो ये 5 मीटर क्या बता रहा है, केवल परिमाण बता रहा है कि इसकी इस वस्तु की दूरी उस वस्तु की दूरी से 5 मीटर है। मान लो कहा गया कि ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक ना की कुल दूरी कितनी है, तो हमने कहा कि 5 मीटर है। लेकिन ये नहीं हमें पता है ए बिंदु और बी बिंदु कहां पर स्थित है। ठीक है, तो केवल हमको ये पता चले कि परिमाण, केवल परिमाण ही पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश राशि।
ठीक है, इसमें दूरी हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ताप हो गया, कार्य हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है? ताप कितना टेम्परेचर है वो क्या बताता है? तो टेम्परेचर कितना है ये बता रहा है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, या जितना भी 15 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे जो ये तापमान है। लेकिन ये तापमान ये नहीं बता रहे कि तापमान है किधर से, मतलब ये तापमान बढ़ किधर से रहा है, ऊपर से मतलब कि माइनस में बढ़ रहा है या प्लस में बढ़ रहा है, ठीक है। और रही बात कि ये कहाँ से तापमान बढ़ रहे हैं, मतलब किधर से तापमान का मतलब आने का जरिया किधर से है, मतलब ये किस साइड से आ रहा है, तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किस साइड से बढ़ रहा है, ये जो समय मतलब ये हो गया, ये अदिश राशि का उदाहरण हो जाता है। कार्य, हम कार्य कर रहे हैं लेकिन किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं, ये किस किस उसका मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि कार्य हमने किया, कितना कार्य किया, बस इसका मतलब ये हुआ। तो कितना कार्य किए, यानी 5 न्यूटन काम किए, 10 न्यूटन काम किए, या 2 न्यूटन काम किए, 4 न्यूटन काम किए, जो भी हम काम किए, ये कार्य ये बस बताएगा कि हम इतना काम किए। ये बताने का कौन काम करता है? अदिश राशि। कौन बताने का काम करता है? अदिश राशि। इसमें जैसे हम बात करते हैं, ये ताप हो गया और भी उदाहरण है, जैसे आयतन हो गया, आयतन की बात करते हैं, आयतन भी हो गया। आयतन भी क्या है? एक इसमें हम कह सकते हैं आपको अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद में दो राशि, दो इसमें और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक विद्युत धारा और दाब। दाब तो केवल दाब, जैसे हम कुछ चीज को दबा रहे हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे मान चलिए हम इसको ले लें और इसको हम ऐसे दबा रहे हैं, इस प्रकार से दबा रहे हैं, ये दब रहा है, दब गया ऐसे। तो जब ये ऐसे दब गया, लेकिन ये दबने का मतलब ये हुआ कि केवल हम दाब दिए, इस पे कितना दाब लगाए, कितना बल लगाए, लेकिन ये नहीं बताया कि किस दिशा में हो रहा है। तो जिसमें दिशा की बात न किया जाए, जिसमें दिशा की बात न किया जाए, तो जिसमें दिशा की बात नहीं किया जाता है वही क्या हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। बात समझ में आया? कि जिसमें दिशा की बात न हो, केवल केवल परिमाण की बात हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये उदाहरण है, आपको अदिश राशि के यही उदाहरण आपको मिलेंगे: दूरी, ताप, कार्य, ऊर्जा, आयतन, विद्युत धारा और दाब, ठीक है। इसके बाद में एक और, मतलब इसमें एक और उदाहरण आ जाते हैं, जिससे समय भी बात कर सकते हैं। समय भी क्या है? ये भी एक अदिश राशि का ही उदाहरण है। क्या है? अदिश राशि का ही उदाहरण है। तो ये इतना हम लेते हैं। अब इसके बाद में अगर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ये सदिश राशि, सदिश राशियां। अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। कहने का मतलब है सेम, बस इसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? जोड़ना ये है कि वैसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो। क्या हो? परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो। हम वैसे ही लिख लेते हैं कि आप, चलिए आप लोग भी लिखिए, वैसी राशि, वैसी राशियां, वैसी राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो, दोनों की जरूरत हो, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं वैसी राशियां जो मतलब परिमाण भी हो और उसमें दिशा भी हो, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं।
तो सदिश राशियां की अगर बात करते हैं तो सदिश राशि में कुछ और भी पॉइंट होते हैं कि सदिश राशि को पहचाने कि वो राशि सदिश राशि है या नहीं है। तो परिमाण और दिशा को जानने के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर ये टॉपिक लिया जाए तो पॉइंट नंबर 1 कि इसके सदिश राशि जो भी राशियां होती हैं उसके ऊपर मतलब कि जैसे मान के चलिए हम कोई समय लेते हैं, विस्थापन ही लेते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो एस के ऊपर तीर का निशान लगा रहता है, एस के ऊपर तीर का निशान लगा रहता है। यानी मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऐसे इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ। तो जो सदिश राशियां जो है, सदिश राशियां का जो दिशा दर्शाया जाता है वो उसके जो तीर का निशान जो होता है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है। यानी कि किधर देखो, ये आप देख सकते हो डायरेक्शन में ऐसे है ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सॉरी हाँ ठीक है, ये वेस्ट है। तो ये जो तीर का निशान है हमेशा पूर्व की दिशा की ओर ही होता है। किसके दिशा की ओर होता है? पूर्व दिशा की ओर ही होता है। और जिस राशि पर ये चिन्ह तीर का निशान अगर उसके सर पर लगा रहे वह राशि सदिश राशि होगा। क्या होगा? वह राशि सदिश राशि होगा, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ। इससे ये प्रमाण मिलता है यह राशि सदिश राशि है, यानी कि विस्थापन हो रहा है। विस्थापन हमने लिखा कि एक सदिश राशि में क्या है? विस्थापन। जैसे उदाहरण की बात किया जाए तो विस्थापन अगर बात किया जाए तो ये तीर का निशान इसमें लगा है, तो तीर का निशान ये बता रहा है कि अगर कोई वस्तु कार्य कर रहा है या कोई वस्तु विस्थापित हो रहा है तो कितना हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है, कितना हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है। जैसे हमने कहा कि ए से बी तक 5 मीटर की दूरी, पहले ही उदाहरण लेते हैं, 5 मीटर की दूरी है, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि ए से कोई वस्तु चलकर बी तक पहुंचा, तो बी देखना है कि बी किस दिशा में है। तो मान के चलिए हम बी को पूर्व दिशा मान लिए, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो जब ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा हो गई, ए जो है बी के पास पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो है यहां से पहुंच रहा है तो बी की ओर, तो बी की ओर कितना चला? ये बी की ओर 5 मीटर चला, तो 5 मीटर पूर्व, क्या कहेंगे? 5 मीटर पूर्व, यानी कि ये 5 मीटर पूर्व दिशा की ओर चला। यानी इसमें क्या हुआ? 5 और मीटर, यानी कि यहाँ बात करते हैं कि 5 जो है 5 मीटर, ये किसके 5 मीटर जो है वो पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा की ओर। यानी कि जब वस्तु 5 मीटर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें परिमाण भी मिल गया और दिशा भी मिल गया। तो जिसमें परिमाण भी मिल जाए, दिशा भी मिल जाए, वही क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। अगर इसकी उदाहरण की बात करते हैं तो आते हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें इसको हम उतार लिए होंगे आप लोग, इधर देख लेते हैं। तो इसमें उदाहरण जैसे वेग हो जाएगा, वेग, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हो गए। बल, क्या हो गया? बल, ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है। संसाधन पर्याप्त नहीं होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है किसी चीज को आप लोगों के पास स्पष्ट रूप से दिखलाने बतलाने में, लेकिन उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करिएगा तो संसाधन में बेहतर किया जा सकता है। जैसे अगर आते हैं उदाहरण की तरफ, जैसे अगर बात किया जाए इसमें वेग, बल, ठीक है, त्वरण, वेग, बल, त्वरण, ये सब क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि में वेग, बल, त्वरण की जैसे बात करें, विस्थापन भी हम क्या कहे हैं? इसमें विस्थापन भी ले सकते हैं। विस्थापन
विस्थापन, ठीक है, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब हो गया। संवेग भी हो सकता है, क्या हो सकता है, संवेग। देखो संवेग में कुछ है, संवेग क्या है, और बल, वेग जिसमें लगा है ना, वेग लगा हुआ है, वेग लगा है तो संवेग भी हो जाएगा, संवेग भी हो जाएगा, आवेग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सभी उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, ये सभी सदिश के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, सदिश के उदाहरण है, सदिश राशियां, ठीक है, ये सदिश राशियां का उदाहरण होते हैं। अब इनसे ऊपर अगर बात करते हैं, जैसे बल कैसा है, मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन के ऊपर हम ऐसे लगा दिए, यानी अगर इसे लगा हुआ है, यानी कि अगर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कितना काम किए, किधर काम किए, ठीक है। तो ये मान लो कि हम कोई वस्तु को ऐसे उठाए, ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, यानी इस चीज को हम यहाँ से ऐसे इसको उठा रहे हैं, ऐसे उठाए, ठीक है। तो ये जब उठाए, ये किधर, नीचे से ऊपर क्यों उठाए, तो नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो उठाने में जितना हमें बल लगा, वो तो हो गया हमारा क्या, परिमाण। और जो ये उठा रहे हैं, तो किधर से उठ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, ये हो गया दिशा। क्या हो गया, दिशा। अगर हम मान के चलिए इस पे हम 2 न्यूटन का बल लगाए हैं, 2 न्यूटन का बल लगाए हैं, किधर, तो नीचे से ऊपर, किधर लगाए हैं, नीचे से ऊपर, या ऊपर की ओर, क्या कर सकते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये जो ऊपर की ओर की बात किया गया है, ये ऊपर की ओर, यही तो है जो खास बात ये बता रहा है कि नहीं, हम क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। केवल हम 2 न्यूटन लिख दे तो इससे मतलब ये हुआ कि ये अदिश हो गया, लेकिन इसके ऊपर हमने एक वेक्टर में चिन्ह लगा दिया, इसलिए ये साबित कर दिया कि ये सदिश राशि है। और सदिश राशि होने के बावजूद भी इसमें एक चीज और ये ही बता देता है कि ये ऊपर है या नीचे है, या नीचे है, ठीक है। यानी ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं या नीचे की, अगर इसको ऐसे छोड़ दिए, हम ऐसे छोड़ दिए, ये क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। तो नीचे की ओर होने का मतलब यानी कि हमने बल लगाया, कहाँ लगाया, नीचे की ओर लगाया, ठीक है। तो यही परिमाण बताता है, दिशा बतलाता है। संवेग हो गया, आवेग, त्वरण, जिसे कोई वस्तु, गाड़ी अब जा रहे हैं, त्वरण, त्वरण को जिसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से क्या बना है, एक्सलेटर बना है, एक्सलेटर, जो मोटरसाइकिल हो गया या गाड़ी का जो हो गया, जो उसको हम मोटरसाइकिल में से ऐंठते हैं, एक्सलेटर। तो एक्सलेटर क्या करता है, वो गति बढ़ाता है ना, गति बढ़ा रहा है, तो हम गति बढ़ा रहे हैं, तो किधर बढ़ा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आगे कोई, तो आगे की ओर बढ़ाने का मतलब कोई किसी तो दिशा में जा रहे होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ऐसे तो हम जा रहे होंगे। तो ये जो दिशा है, यही क्या बतलाता है, हमें जाने का दिशा बता रहा है। जैसे सपोज डेट, इसको ऐसे उदाहरण पे समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए ये, इसको ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे देख लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर कोई वस्तु यहां से चलकर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये नॉर्थ की ओर हो गया, यानी कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अगर कोई वस्तु यहां से उतर कर पूरब की ओर, पूर्व की ओर कर रहा है, तो कितना जा रहा है, कितने मीटर से जा रहा है, तो कह देंगे 2 मीटर, क्या बोलते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये उत्तर की ओर जा रहा है। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि नॉर्थ दिशा में जा रहा है। अगर ये वस्तु यही वेग से इधर जा रहा है, मतलब पूर्व की ओर जा रहा है, या हम कह सकते हैं कोई वस्तु ऐसे जा रहा है, इसका वेग दूसरा बदल गया, तो मान लीजिए कोई वेग, ये 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है, तो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये उत्तर पूर्व किधर हो गया, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। अगर इस बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर कोई वस्तु चल जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे साउथ और ईस्ट, यानी इस दिशा में जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो गति है, गति के साथ साथ बस बात स्पष्ट, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बात स्पष्ट यही है कि इसमें परिमाण होना चाहिए, उसमें परिमाण, इसमें परिमाण और दिशा होने दोनों होना चाहिए, और अदिश राशि में केवल परिमाण होना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने, इस टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ा कि बल, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है, इसको याद करने का तरीका भी अगर बात करते हैं, इसमें देखो, इसमें व होते हैं, व, अगर थोड़ा वेग को छोड़ दिया जाए तो व, बल, फिर व और वे, व, ठीक है। तो इसमें बल हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, यानी इसमें बल हो गया। ये सब क्या है, हम एक तरह से कह सकते हैं सदिश राशि। उसके बाद में अदिश राशि का तो बात बतेबे किए, अधिक विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, ठीक है, समय हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, कार्य, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण है।
ठीक है, तो आज यही इस टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद।